हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कुछ लिखाना है। कीजिए, क्लास लाइव कीजिए। हो है वो क्या है जी? वो क्या है? वो क्या था? किसका था वो? लड्डू है? बोतल है? क्लास लाइव कीजिए। क्लास लाइव है। शांति शांति शांति। क्लास लाइव हो गया है ना? चंदन बिंद, राहुल आनंद, और क्या है पता नहीं चला। सबको गुड मॉर्निंग। मुकेश कुमार गुप्ता, क्या है? मुकेश कुमार आदित्य, गोलू बाबू राजपूत, प्रिंस राज। हाँ, क्या हुआ? आवाज जा रहा होगा जी। अब बोलना प्रारंभ करेंगे ना तो एकदम बढ़िया आवाज जाएगा। अरे लड्डू खिलाएंगे मारा। प्रिंस है जी यहाँ पे ना? है लड्डू का, देखिए ना, व्यवस्था करवा दीजिए, खिला दीजिए। ठीक है, मिल जाएगा लड्डू। देखिए, कोई भी है जो मैनेजमेंट देखता, अगर कोई भी है तो उसको बोल दीजिए, प्रिंस को ही बोल दीजिए। चलिए, तो हम लोग दूसरे चैप्टर को लगभग फिनिश कर चुके हैं और कुछ बात लिखाना है, समझाना भी है, लिखाना भी है। समझा भी देते हैं, लिखा भी देते हैं, और इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तब तीसरा चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है? और एंशिएंट और मेडिवल में हम क्वेश्चन नहीं करवाए हैं क्योंकि वहां पे महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन मॉडर्न का नॉलेज आपको बेहतर ढंग से होना चाहिए, विशेष नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए? तो अब कुछ चीजों को आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, सिख धर्म के विषय में, सिख धर्म के विषय में बताए थे। पंजाब में सिख राज्य के विषय में बताए थे। हाँ, कर दीजिए व्यवस्था। पंजाब में सिख राज्य के विषय में बताए थे। तो पंजाब में जो सिख राज की स्थापना की थी, रंजीत सिंह ने की थी। लेकिन वही पंजाब में सिख राज की स्थापना के पहले, पंजाब में सिख राज की स्थापना के पहले कौन है? हेलो, तो सबसे पहले तो हम लोग देखे थे सिख धर्म के 10 गुरुओं को। सिख धर्म के 10 गुरु में गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक को जो है हम लोग देख लिए थे। सभी सिख गुरुओं में जो सबसे महान और शक्तिशाली सिख गुरु हुए, अंतिम और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है कई सारा युद्ध लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कई सारा युद्ध लड़ा गया था,
और गुरु गोविंद सिंह जब गुरु के पद पर थे तो मुगल बादशाह था औरंगजेब। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के गुरु के पद का कार्यकाल आप देखेंगे तो 1675 से 1708, 1675 से 1708, और औरंगजेब का शासनकाल देखेंगे तो 1658 से 1707, 1658 से 1707। मतलब यह तो स्पष्ट है कि गुरु गोविंद सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे, इसमें तो कुछ भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, ना है। यहां पर युद्ध, दो चार युद्ध की चर्चा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जन्म तो 1666 में हुआ था, लेकिन गुरु के पद पर आसीन 1675 में हुआ, 1675। तो गुरु के पद के आधार पर इनके कार्यकाल को देखते हैं, इनके जीवन काल को देखने से कोई मतलब नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जो गुरु के पद पर रहे हैं 1675 से 1708, और जो मुगल बादशाह औरंगजेब है, मुगल बादशाह औरंगजेब 1658 से 1707, एकदम स्पष्ट हो गया है, समझ गए, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। बड़ी कट्टर था, कट्टर मुसलमान था, समझ, कट्टर मुस्लिम शासक था और भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब ने जो सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, औरंगजेब ने जो सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, उस कारण गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष जारी कर दिया, अपना संघर्ष जारी कर दिया, मतलब संघर्ष करने लगा। और औरंगजेब किसी को भी पकड़ करके इस्लाम कबूल करवा लेता था, किसी को भी पकड़ करके इस्लाम कबूल करवा लेता था। तो गुरु तेग बहादुर को भी इस्लाम कबूल करवाना चाहा, लेकिन वे कबूल किए नहीं, जिस वजह से गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिए। और उनके पुत्र जब गुरु गोविंद सिंह गुरु के पद पर आए तो उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, जिस वजह से औरंगजेब की मुगल शाही सेना और गुरु गोविंद सिंह की सिख सेना के बीच युद्ध हुआ है। नादौन का युद्ध हुआ है, आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ है, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ है, चकमौर का युद्ध हुआ है, और फिर खिदराना का युद्ध हुआ है, खिदराना का युद्ध हुआ है। ये तमाम युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच हुआ है। जितने भी युद्ध की चर्चा अभी हमने आपके साथ की है, एक आपको नादौन का युद्ध है, नादौन का युद्ध है। दूसरा जो है आपको आनंदपुर का प्रथम युद्ध है, और तीसरा जो युद्ध है आपको आनंदपुर का द्वितीय युद्ध है, द्वितीय युद्ध है। और चौथा जो है चकमौर का युद्ध है, चकमौर का युद्ध है। और पांचवा खिदराना का युद्ध है, पांचवा खिदराना का युद्ध है। नादौन, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध। अब ये कहिएगा ये नादौन, चकमौर, खिदराना, आनंदपुर क्या है? तो ये जो है ना हो शहर है, जगह का नाम है, जगह का नाम है। और देखिए जब आप भारत के मानचित्र पर आएंगे, जब आप भारत के मानचित्र पर आएंगे तो आपको जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सभी अलग अलग स्टेट मिलेंगे। लेकिन उस समय, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह के समय जो है ना, हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही अंग माना जाता था। जो हिमाचल प्रदेश था वो पंजाब का ही अंग माना जाता था। और ये संपूर्ण क्षेत्र को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये संपूर्ण क्षेत्र को पंजाब कहा जाता था। ये पूरे के पूरे क्षेत्र को पंजाब कहा जाता था। और सिखों का क्षेत्र तो पंजाब का ही इलाका था, पंजाब हिमाचल प्रदेश का इलाका था सिखों का। तो ये जो नादौन है, चकमौर है, खिदराना है, ये सब स्थान है, समझ गए, ये सब जगह का नाम है, जगह का नाम है। जिस जगह पर
गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ युद्ध लड़ा, उसी जगह के नाम पर युद्ध का नाम जो है रख दिया गया है। और सामान्य तौर पर युद्ध का नाम उसी के नाम पर रखा जाता है जिस जगह पर युद्ध हुआ है। जैसे पानीपत में युद्ध हुआ तो पानीपत का युद्ध, तराइन में युद्ध हुआ तो तराइन का युद्ध, बक्सर में युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी का युद्ध। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो युद्ध है ना, जिस स्थान पे युद्ध होता है, सामान्य तौर पर उस स्थान के नाम से ही युद्ध का नाम दे दिया जाता है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि नादौन क्या है, चकमौर क्या है, खिदराना क्या है। सीधा एक बात ध्यान में रखिए कि ये सभी स्थान है और ये सभी स्थान पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाका में जो उस समय पंजाब ही कहलाता था, जो उस समय क्या कहलाता था, पंजाब ही कहलाता था। और जितने भी युद्ध की चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं, एक बात तो कॉमन है, समझ गए, एक बात कॉमन है। और एक बात कॉमन यह है कि ये सभी युद्ध गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया, ये बात सभी में कॉमन है। ये जो युद्ध है, ये युद्ध जो है आपको गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच ये युद्ध जो है आपको लड़े गए। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात नादौन का युद्ध। नादौन का युद्ध जो है आपको 1690 में हुआ था। 1690 में नादौन का युद्ध हुआ था। और 1690 ईस्वी में जो नादौन का युद्ध था, ये युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था, मुगल सेना के बीच हुआ था। और ध्यान रहे, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी, मुगल सेना की हार हुई थी। फिर आपको आनंदपुर का प्रथम युद्ध है। जो आनंदपुर का प्रथम युद्ध है, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में हुआ था। 1701 ईस्वी में आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह की हार हुई, मुगल सेना की जीत हुई। गुरु गोविंद सिंह की हार हुई और मुगल सेना की जीत हुई। फिर आपको आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो है 1704 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भी गुरु गोविंद सिंह और मुगल शाही सेना के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह की हार हुई और मुगल सेना की जीत हुई। लेकिन इस युद्ध का थोड़ा खासा ऐतिहासिक महत्व है आनंदपुर के द्वितीय युद्ध का। आनंदपुर के द्वितीय युद्ध का महत्व इसलिए है क्योंकि इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के संतान सब भी युद्ध में थे। और जब युद्ध में गुरु गोविंद सिंह को पराजय का सामना करने लगे, यानी पराजय, जगह जगह गुरु गोविंद सिंह की हार होने लगी, तो गुरु गोविंद सिंह जो है भाग निकले वहां से। लेकिन उनके दो पुत्र बंदी बना लिए गए मुगलों के द्वारा, और उनके दो पुत्र और गुरु गोविंद सिंह की मां, इस आनंदपुर के द्वितीय युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, तथा गुरु गोविंद सिंह की माता, गुरु गोविंद सिंह की माता, ये तीनों आनंदपुर के द्वितीय युद्ध के दौरान बंदी बना लिए गए। आनंदपुर के द्वितीय युद्ध के दौरान बंदी बना लिए गए। और फिर इन तीनों को बंदी बना करके जो है औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और जब औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो औरंगजेब ने इन लोगों को कहा कि हम आपको माफ कर देंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए। उस पर फतेह सिंह, जोरावर सिंह और उनकी माता, गुरु गोविंद सिंह की माता, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और गुरु गोविंद सिंह की माता, सभी ने एक स्वर में कहा आप कुछ भी कर लीजिए, हम इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले नहीं हैं। जिस वजह से औरंगजेब ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दिसंबर 1704 में जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जिंदा दीवार में चिनवा दिया मतलब
दोनों को खड़ा कर दिया और दोनों को दीवार से जो है, समझ गए, दोनों को खड़ा कर दिया गया और चारों तरफ से दीवार से पैक कर दिया गया। ना उनको खाना मिला, ना हवा मिला, ना ऑक्सीजन मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद उन दोनों का निधन हो गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की माता के साथ औरंगजेब ने कुछ नहीं किया। औरंगजेब महिलाओं का काफी सम्मान किया करता था। गुरु गोविंद सिंह की माता के साथ औरंगजेब कुछ नहीं किया और उनकी माता को रिहा कर दिया। लेकिन उनकी माता के नजरों के सामने, गुरु गोविंद सिंह की माता के नजरों के सामने गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह को जो जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, इसको लेकर गुरु गोविंद सिंह की माता काफी चिंतित रहने लगी और कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता का भी निधन हो गया। औरंगजेब उनकी माता को नहीं मरवाया था। इसके बाद आगे है चकमौर का युद्ध। चकमौर के युद्ध की अगर हम बात करें तो जो चकमौर का युद्ध है यह 1705 में हुआ था और यह युद्ध भी गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह की हार हुई, मुगलों की जीत हुई। और यही जो चकमौर का युद्ध है, इस चकमौर के युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के जो दो और पुत्र थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह चकमौर के युद्ध के दौरान मारा गया। चकमौर के युद्ध के दौरान मारा गया। टोटल 4 पुत्र संतान गुरु गोविंद सिंह को था। महात्मा गांधी को भी 4 पुत्र संतान और गुरु गोविंद सिंह को भी 4 पुत्र संतान। तो 2 पुत्र संतान तो आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में मारा गया और 2 अन्य चकमौर के युद्ध में मारा गया। इस प्रकार से मुगलों से लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह के चारों संतान का देहावसान हो गया। चारों संतान मारे गए, चारों संतान मारे गए। लेकिन इसके बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगलों के साथ लड़ा गया जो अंतिम युद्ध है वह खिदराना का युद्ध है। और जो खिदराना का युद्ध है यह युद्ध भी 1705 में हुआ था। यह युद्ध 1705 में हुआ था और इस युद्ध की हम बात करें तो यह भी गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई, गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई और मुगल सेना की हार हुई, मुगल सेना की हार हुई। गुरु गोविंद सिंह जब भी युद्ध भूमि में जाते थे तो गुरु ग्रंथ साहिब लेकर के जाते थे और इन युद्धों को लड़ने के क्रम में ही गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब क्या हो गया? लुप्त हो गया। और गुरु ग्रंथ साहिब के लुप्त होने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया और जो मूल गुरु ग्रंथ साहिब था उसमें 5 गुरु की ही वाणी संकलित थी। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप देना प्रारंभ किया तो उसमें उन्होंने प्रथम से लेकर के 10वें गुरु तक, प्रथम से लेकर के 10वें गुरु तक के उपदेश को शामिल करने का काम किया। समझ गए? तो एक तो ये कोई परीक्षा पूछा नहीं है। यहां पे इन्वर्टर लगा, बोर्ड का कनेक्शन है इन्वर्टर से, बोर्ड का कनेक्शन है इन्वर्टर है? नहीं है, इन्वर्टर है कहाँ? लाइट कट गया ना। जनरेटर यहां भी लगाना होगा ना। होली में लग जाएगा, होली में छुट्टी रहेगा ना। छोड़ दीजिए ना, मानचित्र सब नहीं लगाइए। क्लास देखिए, क्लास ऑन है ना, बस मानचित्र नहीं लगाना है। छोड़ दीजिए, नहीं सब छोड़िए, क्लास देखिए आप। क्लास लाइव है, कट गया, देखिए तो लाइव ही है, कटा नहीं ना है। चलिए तो लिखिए, तो लिखिए, कटा नहीं ना है।
ऑनलाइन बच्चा सुन रहा है ना? हाँ। हेडिंग मारिए। कॉपी इतिहास का बना है ना जी? हाँ। हेडिंग मारिए। क्या हेडिंग मारिएगा? हेडिंग मारिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध। और ध्यान दीजिएगा आप इस बात को कि पूछा किसी परीक्षा में नहीं है अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध। एक नंबर में नादौन का युद्ध। एक नंबर में नादौन का युद्ध। एक नंबर में नादौन का युद्ध। नादौन का युद्ध। डैश देकर लिखिए। यह युद्ध 1690 ईस्वी में, यह युद्ध 1690 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। कॉपी आपका। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। दूसरा युद्ध लिखिएगा। दूसरा आनंदपुर का प्रथम युद्ध। आनंदपुर का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध डैश देकर। यह युद्ध 1701 ईस्वी में, यह युद्ध 1701 ईस्वी में, यह युद्ध 1701 ईस्वी में, यह युद्ध 1701 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। फुल स्टॉप। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। चलिए आगे। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध आनंदपुर का द्वितीय युद्ध डैश देकर। यह युद्ध 1704 ईस्वी में, यह युद्ध 1704 ईस्वी में, यह युद्ध 1704 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच लड़ा गया। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच लड़ा गया। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी मुगल सेना की ही जीत हुई। इस युद्ध में भी
मुगल सेना की ही जीत हुई। इस युद्ध में भी मुगल सेना की ही जीत हुई। फुल स्टॉप। इस युद्ध के दौरान हो गया। क्या लिखा रहे थे? आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, ठीक है। नादौन का युद्ध लिखा दिए हैं, आनंदपुर का प्रथम युद्ध लिखा दिए हैं। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। देखिए ऑनलाइन वाला का कमेंट देखिएगा, उसको छूटना नहीं चाहिए। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध न लिखाना है। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध ही न लिखाना है। ऑनलाइन कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन वाले लोग छुटाने न है, लाइट कट जा रहा है इसलिए सब हो गया है, वहीं से ना। हाँ, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध डैश देकर लिखिएगा। यह युद्ध 1704 ईस्वी में, यह युद्ध 1704 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह मुगलों के द्वारा, मुगल सेनाओं के द्वारा बंदी बना लिए गए। मुगल सेनाओं के द्वारा बंदी बना लिए गए। मुगल सेनाओं के द्वारा बंदी बना लिए गए। बंदी बना लिए गए। बंदी बना लिए गए। और फिर औरंगजेब ने इन दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। इन दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। इन दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। लेकिन इन दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन इन दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन इन दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इन दोनों को जिस कारण औरंगजेब ने इन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जिंदा दीवार में चिनवा दिया।
जिंदा दीवार में चिनवा दिया। आगे अब हेडिंग मारिएगा, चकमौर का युद्ध। चकमौर का युद्ध, चकमौर का युद्ध, चकमौर का युद्ध। यह युद्ध 1705 ईस्वी में, यह युद्ध 1705 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत हुई। फुल स्टॉप। इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के, इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र, इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, जुझारू सिंह मारे गए। अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। फुल स्टॉप। अब हेडिंग मारिए, खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध। खिदराना का युद्ध। यह युद्ध 1705 ईस्वी में, यह युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया, लड़ा गया। इस युद्ध में, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। देखिए, आपको जो है, ऐसे तो हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा आप याद रखिएगा, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा याद नहीं रख सकते हैं तो आनंदपुर का द्वितीय युद्ध और चकमौर का युद्ध, इन दोनों युद्धों का ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। और इन दोनों युद्धों का इसलिए ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इन युद्धों के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के संतान मारे गए। गुरु गोविंद सिंह के संतान मारे गए, इसलिए इन युद्धों का जो है ज्यादा महत्व है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़े गए ये कुछ प्रमुख युद्ध था जिसकी चर्चा हमने आपके साथ की, हम आपको बता भी दिए, साथ ही साथ लिखा भी दिए हैं, नोट में था नहीं। अब देखिएगा, आप पिछले सेशन को याद कीजिए। पिछले सेशन को जब आप याद करेंगे तो हमने आपको यह बात बताया था कि गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया, नेता का पद आया। नेता के पद पर बंदा बहादुर बैठे। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने कर दी। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी और इसके बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया। लेकिन जब नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होने लगा तो फिर से सिख राज का उत्कर्ष होने लगा और फिर सिख धर्म के लोग 12 मिसल में बट गए
और जो 12 मिसल में बट गए थे, शुक्रचकिया मिसल, फैजलपुरिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, अहलुवालिया मिसल, ये तमाम प्रकार के मिसल थे। टोटल 12 मिसल था। मतलब सिख धर्म के अनुयायी टोटल 12 भाग में बट गए थे। टोटल 12 भाग में बट गए थे। और उन 12 मिसल में जो सबसे शक्तिशाली मिसल था वह भंगी मिसल था, न शुक्रचकिया न भंगी मिसल। उन 12 मिसल में जो सबसे शक्तिशाली मिसल था वह भंगी मिसल था। भंगी मिसल था और भंगी मिसल की स्थापना सरदार हरि सिंह के द्वारा किया गया था। सरदार हरि सिंह के द्वारा जो है भंगी मिसल की स्थापना की गई थी। लेकिन जब शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख रंजीत सिंह बने तो रंजीत सिंह ने अपनी सर्वोच्चता अन्य सभी मिसलों पर स्थापित किया, अन्य सभी मिसलों पर स्थापित किया। और रंजीत सिंह ने आपको 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। और रंजीत सिंह स्वयं शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे, लेकिन उनका विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था। कन्हैया मिसल में हुआ था। आप इस बात को समझिएगा। यहां पर 2 पॉइंट है जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं, समझिएगा आप। एक तो फर्रुखसियर ने जब बहादुर शाह प्रथम को मौत के घाट उतार दिया तो सिख धर्म का उत्कर्ष क्या, बंदा बहादुर, फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को जब मौत के घाट उतार दिया तो फिर सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया। बाद में जाकर के फिर से सिखों का उत्कर्ष होने लगा। तो सिख 12 मिसल में बट गए थे। उन 12 मिसल में जो सबसे शक्तिशाली मिसल था वह आपको भंगी मिसल था। एक पॉइंट ये। और दूसरी बात ये कि रंजीत सिंह स्वयं शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे, लेकिन उनका विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था। तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। सिख धर्म के जो 12 मिसल थे, सिख धर्म के जो 12 मिसल थे, सिख धर्म के जो 12 मिसल थे उसमें सबसे शक्तिशाली भंगी मिसल, उसमें सबसे शक्तिशाली भंगी मिसल, कॉपी नहीं लेकर के आते हैं जी, हैं? सबसे शक्तिशाली भंगी मिसल, सबसे शक्तिशाली भंगी मिसल था। वहीं रंजीत सिंह का विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था। वहीं रंजीत सिंह का विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था। वहीं रंजीत सिंह का विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था। कन्हैया मिसल में हुआ था। रंजीत सिंह का विवाह कन्हैया मिसल में हुआ था। और फिर जो है सिख धर्म के अनुयायी 12 मिसल में बट करके अपना जो काम था करने लगे। और बाद में जाकर के जो है रंजीत सिंह एक शक्तिशाली सिख राज्य को स्थापित किए। लेकिन रंजीत सिंह के निधन होने के बाद रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खड़क सिंह बना, फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और फिर दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के समय 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। दिलीप सिंह के समय 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। उसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे नोट में, लेकिन दोनों आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा आपके नोट में नहीं है। तो दोनों आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा एक बार फिर से हम आपके साथ करते हैं और साथ ही साथ उसको जो है आपको नोट डाउन भी करवा देंगे। तो सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, यह युद्ध जो है 1845 से 46 के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व, इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व जो है सर ह्यूगफ किए थे। सर ह्यूगफ, सर ह्यूगफ, सर ह्यूगफ जो है इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व किया। और इस युद्ध को अंग्रेजों ने सर ह्यूगफ के नेतृत्व में जीत लिया। इस युद्ध में
अंग्रेजों की जीत हुई, सिखों की हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, सिखों की हार हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि जब यह युद्ध हो रहा था तो उस समय पंजाब के सिख राज के शासक कौन थे? दिलीप सिंह। पंजाब के सिख राज के शासक कौन थे? दिलीप सिंह। समझ गए? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज के शासक रहे हैं 1843 से 1849। 1843 से 1849 इस अवधि के दौरान दिलीप सिंह जो है पंजाब के सिख राज के शासक रहे हैं। इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के दौरान हुआ। अंग्रेजों ने सर ह्यूगफ के नेतृत्व में सिखों की सेना को पराजित किया। सिखों की सेना को पराजित करने के बाद इस युद्ध की समाप्ति लाहौर के संधि के तहत हुआ। लाहौर की संधि मार्च 1846 में हुआ। मार्च 1846 में हुआ लाहौर की संधि। लाहौर के संधि के तहत ही इस युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध की समाप्ति के बाद आपको जो है कश्मीर का इलाका, देखिए आप याद कीजिए, रंजीत सिंह का एक विशाल साम्राज्य था और रंजीत सिंह के साम्राज्य में कितने प्रांत आए? 4 गो था ना, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान, ये सब था ना जी, पेशावर, ये सब था ना। तो रंजीत सिंह के राज में कश्मीर था, हां या ना? हां। रंजीत सिंह के राज में कश्मीर था, हां ना? और इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को जब अंग्रेज जीता ना, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज ने दिलीप सिंह से कश्मीर ले लिया। दिलीप सिंह से कौन क्षेत्र ले लिया? कश्मीर। दिलीप सिंह से कौन क्षेत्र ले लिया? कश्मीर। और अंग्रेज दिलीप सिंह से कश्मीर लेकर उस कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। जब इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज कश्मीर पर अधिकार करके कश्मीर को लेकर 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह को बेच दिया, तो इसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर हुआ करते थे लाल सिंह। दिलीप सिंह के वजीर कौन हुआ करते थे? लाल सिंह। लाल सिंह ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? अंग्रेजों ने जो गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपया में कश्मीर बेच दिया ना, अंग्रेजों ने जो 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया, इसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया और लाल सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने लाल सिंह के विद्रोह को 2 दिन के भीतर दबा दिया और फिर एक और संधि हुई दिसंबर 1846 ईस्वी में, जिसे भेड़ोवाल की संधि कहते हैं। जिसे भेड़ोवाल की संधि कहते हैं। तो इस युद्ध से संबंधित 2 संधि है, एक लाहौर की संधि है और एक भेड़ोवाल की संधि है। एक लाहौर की संधि है और एक भेड़ोवाल की संधि है। तो कुछ स्पष्ट हो रहा है? नीचे से लिखिए ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लिखिए। यह युद्ध 1845 से 46 के दौरान लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व
इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर ह्यू गफ ने किया। सर ह्यू गफ ने किया। इस युद्ध में सिखों की हार हुई। इस युद्ध में सिखों की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी में हुए। इस युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी में हुए। इस युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी में हुए। इस युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी में हुए लाहौर के संधि के तहत हुआ। मार्च 1846 ईस्वी में हुए लाहौर के संधि के तहत हुआ। के तहत हुआ। फुल स्टॉप। इस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों को कश्मीर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों को कश्मीर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों को कश्मीर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कश्मीर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कश्मीर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। फुल स्टॉप। अंग्रेजों ने कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में, अंग्रेजों ने कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में, अंग्रेजों ने कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में, अंग्रेजों ने कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। अंग्रेजों ने कश्मीर को 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया है। क्या हुआ? बच जाइएगा ना, बच जाइएगा तो आ जाइएगा फिर। ठीक है, जाइए। हाँ तो बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना है? गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। इसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया। इसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया। इसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया। इसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया। दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया तथा लाल सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तथा लाल सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तथा लाल सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तथा लाल सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तथा लाल सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने शीघ्र ही दबा दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने शीघ्र ही दबा दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने शीघ्र ही दबा दिया तथा दिसंबर 1846 ईस्वी में दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि की। दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि की। दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि की। चलिए अब आगे देखिएगा। यह तो आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है यह 1848 से 1849 के बीच हुआ।
1849 के बीच हुआ। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी डलहौजी थे। डलहौजी का शासनकाल आप सभी लोग जानते हैं, 1848 से 1856। तो डलहौजी था इस युद्ध के समय। और इस युद्ध के दौरान जो है ना, देखिए इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। तोपों का युद्ध कहा जाता है। और तोपों का युद्ध, इस युद्ध को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में तोप का प्रयोग बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर हुआ था। इसी वजह से इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। इस युद्ध के दौरान जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही ये लड़े गए थे। रामनगर का युद्ध नवंबर 1848 में हुआ। इसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व गॉफ ने किया था। अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व गॉफ ने किया था। यह अनिर्णायक युद्ध रहा है। इसमें ना सिखों की जीत हुई है, ना सिखों की हार हुई है, ना अंग्रेजों की जीत हुई है, ना अंग्रेजों की हार हुई है। यह अनिर्णायक युद्ध रहा है। फिर आपको जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध गॉफ के नेतृत्व में ही लड़ा गया। यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा है। इसमें भी ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। जब गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेज द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतने में असफल हो रहे थे, तो अंग्रेजों ने गॉफ को हटाकर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गुजरात का युद्ध फरवरी 1849 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई? जीत। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध को जीतने के बाद ही लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। इस प्रकार से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इन दोनों युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। समझ गए? तो याद रखिएगा। अब नीचे से हेडिंग मारिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। यह युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ। 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 इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस युद्ध में अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। जीत हुई, फुल स्टॉप। लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में, लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया।
पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। इस युद्ध के दौरान तीन प्रमुख युद्ध लड़े गए जो निम्न है। इस युद्ध के दौरान तीन प्रमुख युद्ध लड़े गए जो निम्न है। इस युद्ध के दौरान तीन प्रमुख युद्ध लड़े गए जो निम्न है। एक नंबर में रामनगर का युद्ध, एक नंबर में रामनगर का युद्ध देश देकर। यह युद्ध नवंबर 1848 ईस्वी में, यह युद्ध नवंबर 1848 ईस्वी में, यह युद्ध नवंबर 1848 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति गॉफ के नेतृत्व में लड़ा गया। अंग्रेज सेनापति गॉफ के नेतृत्व में लड़ा गया। अंग्रेज सेनापति गॉफ के नेतृत्व में लड़ा गया। यह अनिर्णायक युद्ध रहा है। 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 आगे चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध। यह युद्ध जनवरी 1849 में, यह युद्ध जनवरी 1849 में, यह युद्ध जनवरी 1849 में अंग्रेज सेनापति गॉफ के नेतृत्व में ही लड़ा गया। अंग्रेज सेनापति गॉफ के नेतृत्व में ही लड़ा गया। अंग्रेज सेनापति गॉफ के नेतृत्व में लड़ा गया। यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा है। 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 आगे गुजरात का युद्ध, यह युद्ध फरवरी 1849 ईस्वी में लड़ा गया है। यह युद्ध फरवरी 1849 ईस्वी में, यह युद्ध फरवरी 1849 ईस्वी में, यह युद्ध फरवरी 1849 ईस्वी में, यह युद्ध फरवरी 1849 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया है। अंग्रेज सेनापति चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया है। अंग्रेज सेनापति चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। नीचे से स्टार मार के। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर, लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटेन भेज दिया। ब्रिटेन भेज दिया।
चलिए, हो गया, अब खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, लेकिन उससे पहले एक बार समरी करते हैं। सुन रहे हैं? समरी करते हैं, सुनिए। सबसे पहले तो आज के सेशन में गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों से परिचित करवाए हम आपको, हाँ या ना? हाँ ना? नादौन का युद्ध, आनंदपुर का युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध, सब गुरु गोविंद सिंह लड़े ना? औरंगजेब के खिलाफ ना? हाँ ना? उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसकी भी चर्चा हमने आपके साथ किया। बिहार दरोगा परीक्षा युद्ध से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, समझ गए? तो अब आपका खत्म हुआ। परिशिष्ट में जो है ना, वही सब बात है जो हम आपको पढ़ाए हैं, जो हम आपको लिखाए हैं। तो एक बार मेरे साथ याद कर लीजिएगा जितना लिखाए हैं। हाँ, चलिए, नादौन का युद्ध कब हुआ? 1600। नादौन का युद्ध कब हुआ? 1600। किसके किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह और किसकी जीत हुई? गुरु गोविंद सिंह। किसकी जीत हुई? गुरु। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1700। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1700। किसके किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह और किसकी जीत हुई? मुगल से। मुगल। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1700। किसके किसके बीच? गुरु गोविंद सिंह और किसकी जीत हुई? किसकी? मुगल सेना। इसके बाद आनंदपुर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1700। 1700। द्वितीय युद्ध 1704। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1700। अच्छा, आनंदपुर के कौन युद्ध के दौरान जुझारू सिंह, सॉरी फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया? आनंदपुर का। आनंदपुर का। और फिर चकमौर का युद्ध कब? 1700। अजीत सिंह और जुझारू सिंह किस युद्ध के दौरान मारे? हाँ, चकमौर का। खिदराना का युद्ध कब हुआ? 1705। किसकी जीत हुई? गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। और इसके बाद जो है आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुए? अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व किसने किया? सर। और जो है आपको इस युद्ध की समाप्ति कौन संधि के? और इस युद्ध के, इस संधि के बाद ही अंग्रेजों ने कश्मीर 1 करोड़ रुपया में किसे दे दिया? किसे दे दिया? गुलाब सिंह, जिसका विरोध दिलीप सिंह के वजीर लाल सिंह ने किया और फिर विद्रोह कर दिया। और उसके विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाकर कौन सी संधि? लाल सिंह के विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने कौन सी संधि? भेरोवाल की संधि। भेरोवाल की संधि। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुए हैं? कौन था गवर्नर जनरल? तोपों का युद्ध कहा जाता है। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1849 में, समझ गए? और पंजाब को किस अंग्रेज गवर्नर ने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन कौन सा युद्ध हुआ? रामनगर का युद्ध कब हुआ? कौन अंग्रेज सेनापति? किसी की जीत हार हुई थी? चिलियावाला का युद्ध किसके नेतृत्व में? किसी की जीत हार हुई? गुजरात का युद्ध किसके नेतृत्व में? किसकी जीत हुई? क्लियर? खत्म हुआ। अब परिशिष्ट दीजिए तो नोट। परिशिष्ट में 1-2 पॉइंट गलत है, उसको सुधारिए। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य।
इसको याद कर जाइएगा। क्या कर जाइएगा? पक्का ना? महत्वपूर्ण तथ्य हम बताएंगे। हाँ, चलिए, इसमें एक दो चीज गलत है, उसको सुधार करवा देते हैं। देखिए, आप देखिएगा, पंजाब के राजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1293 को पेरिस में हुआ। 23 अक्टूबर 1893 होगा। पंजाब के राजा दिलीप सिंह का निधन। महत्वपूर्ण तथ्य में जाकर के देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य में नीचे से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे से 12वां पॉइंट, नीचे से 12वां पॉइंट। पंजाब के राजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1293 को नहीं बल्कि 1893, 1893, टाइपिंग मिस्टेक है, 1893, 1893। इसके बाद पिछला पेज पर आइए। इसमें जो है इसमें नीचे से कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा से पहले, कोहिनूर हीरा से पहले खड़क सिंह के शासनकाल में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था। यह गलत है, खड़क सिंह नहीं होगा बल्कि यहां पर दिलीप सिंह होगा। ठीक है, नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पॉइंट, खड़क सिंह के शासनकाल में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था। खड़क सिंह नहीं होगा, यहां पर दिलीप सिंह होगा। खड़क सिंह नहीं होगा बल्कि यहां पर दिलीप सिंह होगा। दिलीप सिंह के शासनकाल में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था। दिलीप सिंह के शासनकाल में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था। बाद बाकी हो गया। और यहां पर ऊपर से देखिएगा, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पॉइंट, अवध के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का प्रथम नवाब नियुक्त किया गया? यह पॉइंट गलत है, इसको काट दीजिए। अवध प्रांत के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का प्रथम नवाब नियुक्त किया गया? यह पॉइंट गलत है, यह पॉइंट गलत है, इसको गलत कर दीजिएगा, काट दीजिएगा सीधा। ठीक है, नोट सबके पास है ना जी? हाँ, खत्म हो गया है। तो एक बार आपके भरोसे हम काहे रहे। एक बार इसको जो है याद करते जाइए। नोट सबके पास है ना? जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे तो ये आपको याद करना चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी हम आपको करवा देते हैं। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस में स्थापित हुआ था। फ्रांस के स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे जैकोबिन क्लब, उसका सदस्य टीपू सुल्तान बना था। तो टीपू सुल्तान किसका सदस्य बना? टीपू सुल्तान किसका सदस्य? टीपू सुल्तान किसका सदस्य बना? और हैदर अली का जन्म कोलार जिला में हुआ, नहीं मालूम? आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है, यह कथन किसका है? वेलेज अली का। और यह कथन वेलेज अली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय दिया था। तो इस बात को याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण कथन है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद किसने कहा आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद किसने कहा आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा? लॉर्ड मोहम्मद शाह के कार्यकाल में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना हुई थी। गलत है। मोहम्मद शाह, हाँ सही है, सही नहीं सही है, सही है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही हुआ। सादत खान ने किया था। नादिर शाह के बुलाने पर स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सादत खान आत्महत्या किया था, बताए हुए हैं। नादिर शाह, हाँ, सादत खान ने बुरहानुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। कौन दिया था इसको? मोहम्मद शाह। सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। छोटा इमाम बारा 1838 में मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया। हाँ, 18वीं शताब्दी में ट्रावनकोर स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1729 में राजा मार्तंड वर्मा ने किया। तो केरल में ट्रावनकोर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? राजा मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय ट्रावनकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वान का
प्रसिद्ध केंद्र था। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली नृत्य का विकास हुआ। संपूर्ण भारत में केरल एकमात्र राज्य है, इस राज्य में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था एवं सती प्रथा कभी भी लागू नहीं था। बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा बंगाल के प्रसिद्ध व्यापारी फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई थी। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना बंगाल की प्रथम क्रांति कही गई, जबकि नवाब का पद त्यागना बंगाल की दूसरी क्रांति कही गई। अमी चंद के द्वारा षड्यंत्रकारियों एवं अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की गई, जिसका उद्देश्य सिराजुद्दौला को अपदस्थ करना था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर कासिम के द्वारा मेजर समरू नामक सेनापति का मीर कासिम के द्वारा नियुक्त मेजर समरू नामक सेनापति का वास्तविक नाम वाल्टर रीन हॉर्ड था। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने खिजरी नामक कर वसूला। वर्ष 1765 में बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया गया। वर्ष 1770 में बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल की अवस्था पैदा हो गई। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला पर्सिबल एस्पियर महोदय के द्वारा बंगाल के द्वैत शासन को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। श्वेत विद्रोह के समय हुआ। श्वेत विद्रोह के समय हुआ क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है, इसको काट दीजिए। बंधुआ मजदूरी परंपरा को सांगरी प्रथा कहते हैं, सही है। धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित भूमि भी मदद ए मास जो भूमि कर से मुक्त होती थी। पंजाब के राजा दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ शाहसुजा से। रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह के कृति का नाम जफरनामा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ कृति की रचना किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया। अमृतसर नामक नगर गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया। हेमकुंड में प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। वर्ष 1699 में प्रसिद्ध खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने, जबकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख राज के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया। सिखों के द्वारा अपना 10वां हिस्सा गुरु को दान करने की प्रथा को मनसद प्रथा कहा गया है। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने दिया था बंदा बहादुर नाम। खालसा सेना का गठन सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीपुर में हराया। सरधना में बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। अवध प्रांत के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का प्रथम नवाब, ये गलत है, काट दीजिएगा। नवीन स्वतंत्र राज आरकाट का संस्थापक सआदतुल्लाह खां। आरकाट का संस्थापक सआदतुल्लाह खां। राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा स्वतंत्र राज केरल की स्थापना किया गया। स्वतंत्र राज भरतपुर की नींव चूड़ामन के द्वारा डाली गई। नवीन स्वतंत्र राज रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खां के द्वारा किया गया। मुगल सम्राट फर्रुख सियर के द्वारा जयपुर के राजा जयसिंह को सबाई की उपाधि दी गई। सूरजमल को जाटों का अफलातून नाम से संबोधित किया जाता है। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 शुकरचकिया मिसल में हुआ। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। आगे वर्ष 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उनको राजा की उपाधि दिया, लाहौर का शासक मान लिया। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। 1839 में रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनका पुत्र खडक सिंह सिंहासन पर पदस्थापित हुआ। खडक सिंह के व्यक्तित्व में अनेकों कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी थी अफीम खाना। आगे खडक सिंह नहीं, दिलीप सिंह के शासनकाल में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया। 13 जनवरी 1849 ईस्वी में इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना का सेनापति लॉर्ड गफ तथा सिख सेना का सेनापति शेर सिंह था। इस युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। सिख साम्राज्य के आखिरी शासक दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। इनका निधन अक्टूबर 1893 पेरिस फ्रांस में हुआ। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। 1849 के आखिरी आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। 1849 में पंजाब प्रांत का अंग्रेजी शासन में सम्मिलित के पश्चात 3 लोगों का एक परिषद का गठन किया गया। अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस, सदस्य जॉन लॉरेंस, सदस्य चार्ल्स ग्रेनविल मानसेले। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। घरेलू राजनीति के कारण उसे शीघ्र ही पद छोड़ना पड़ा, परंतु राज प्राप्ति के उद्देश्य के लिए अहमद शाह अब्दाली को काट करके शाह शुजा कीजिएगा। शाह शुजा ने रंजीत सिंह से सहायता मांगी। इसी क्रम में अब्दाली ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। यहां पर भी अब्दाली को काट करके शाह शुजा कीजिए। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा
प्राचीन भारत में कोहिनूर हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के खान से प्राप्त हुआ है। 1739 ईस्वी में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया, मुगल सल्तनत पर आक्रमण किया। मुगल सम्राट मुगल शासक को पराजित कर वह कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नादिर का वंशज शाह शुजा, शाह शुजा कह दिया, शाह शुजा होगा। शाह शुजा ने इस हीरे को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को भेंट स्वरूप प्रदान किया। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी से यह हीरा मुआवजे के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। तो जो सही था, जो गलत था वो सही करवा दिया, 2-3 पॉइंट गलत था। चलिए अब आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऊपर वाला पॉइंट देख लिए हैं, सही तो करवा दिए हैं, ठीक है। तो खत्म हो गया। अरे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं जी, लगा हुआ था लेकिन वो तो डिलीट हो गया हो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, लग जाएगा, लगे। चलिए अब खत्म हुआ दूसरा चैप्टर, ठीक है। सब लाइन में सुधार करवा दिए हैं। जहां पे गलती था हम सुधार करवा दिए हैं। कोहिनूर हीरा के ऊपर वाला पॉइंट तो देख ही लिए हैं। चलिए आ जाइए, देखिए आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का चर्चा यहां पर काहे करेंगे? आंग्ल मराठा युद्ध का चर्चा यहां पर सचिन क्यों करेंगे हम? चलिए देखिए, क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बात समझाते हैं, समझिए। क्वेश्चन नहीं कीजिए, मत समझिए। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में वर्ष है, सूची 2 में घटनाएं हैं। 1510 ईस्वी में आपको अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1686 औरंगजेब ने हुगली के क्षेत्र में अंग्रेजों को पराजित किया और वहां से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। बाद में 1.5 लाख रुपया जुर्माना औरंगजेब को दे करके फिर से अंग्रेजों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। 1580 स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हुआ। 1503 पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचीन में स्थापित, प्रथम कारखाना 1503 में स्थापित किया। तो 2143 बी होगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अकबर के दरबार में प्रथम जेसुइट मिशन आगमन। अकबर के दरबार में जो प्रथम जेसुइट मिशन आया था वह आया था आपको 1580 में। कब आया था? 1580। मार्को पोलो की चीन यात्रा। मार्को पोलो चीन की यात्रा पर गए हुए थे 1271-72। 1254 में तो मार्को पोलो का जन्म हुआ था। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। जो मार्को पोलो था ना, इटली का रहने वाला था। इटली के वेनिस में इनका जन्म 1254 में हुआ था और ये 1271 ईस्वी में चीन की यात्रा पर गया था और ये भारत की भी यात्रा पर आया था। दक्षिण भारत मदुरै राज्य की यात्रा पर मार्को पोलो आया था, समझ गए। इसके बाद वास्को डी गामा की कालीकट यात्रा
वास्को डी गामा की कालीकट यात्रा 1498। कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत आगमन, कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत आगमन जो है आपको 1608। तो इन घटनाओं में सबसे पहले कौन घटना घटित हुई है? तो मार्को पोलो की चीन यात्रा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी, बी हो जाएगा। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाजों के जत्थे में कौन सी जहाज शामिल नहीं थी? राफेल, गैब्रियल, बोरियो, स्टाडा। स्टाडा शामिल नहीं था, स्टाडा शामिल नहीं था, बाद बाकी सब शामिल था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ? सुनिए, जब उस रोज हम डाउट ले रहे थे तो बहुत बच्चा 4 नंबर भी लिखाया था, 4 नंबर डाउट में लिखाया था, मुंह तो तोड़ देंगे हम, समझ गए? 4 नंबर में कौन चीज का डाउट है? कहां डाउट है? आप हमको ये बात बताइए तो। कौन चीज डाउट है इसमें? क्या डाउट है आपको इसमें? वास्को डी गामा जो है 3 बार भारत आया, 1498, 1502 और 1524। तो 1502 में आया, 3 तक रहा था, 1503 लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1524 में उसका निधन हो गया। अब 1524 में जब मर गया तो 1545 में कहां से हुआ आएगा? भगवान घर से आएगा, समझ गए? तो 1502 के नजदीक 1503 है ना जी, तब समझ गए? तो इसका आंसर 1545 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए था, एकदम नहीं होना चाहिए था, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1545, 1545 होगा। निम्नलिखित में बंगाल का प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव बना था। आंसर में विलियम हेजेज दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव होगा, इसको सही कर लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा। मुगल दरबार पहुंचने वाले जॉन सरमन मिशन में कौन शामिल नहीं था? देखिए, फरूख सियर के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय टीम, 4 सदस्यीय शिष्टमंडल फरूख सियर के दरबार में आया था। जॉन सरमन, डॉक्टर हैमिल्टन, ख्वाजा सेहुई, एडवर्ड विलियम, ये चारों आया था, ये चारों आया था। नोट में देखिएगा लिखा हुआ है। इसमें एक और नया ऑप्शन बनाइए, ई। कोई नहीं, कोई नहीं, और आंसर ई ही होगा। ये चारों आया ही था। 1717 ईस्वी में फरूख सियर के दरबार में आया था, 1717 ईस्वी में फरूख सियर के दरबार में आया था, समझ गए? चलिए, इससे आगे जो है अगले क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे। टाइम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? हल्ला काहे कर रहे हैं? होमवर्क क्या सब था जी? क्या था इसमें? मगध, और इससे अगला होमवर्क है आपका मौर्य साम्राज्य पूरा, मौर्य साम्राज्य पूरा करके आइएगा। और कुछ है? बायोलॉजी में क्या को चैप्टर हो गया? 10 तक हो गया है, 11वां कर लीजिएगा, 11वां कर लीजिएगा। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 रिवाइज कर लीजिएगा, और लुसेंट में जो है मौर्य साम्राज्य याद कर लीजिएगा। और जितना पढ़ाए हैं सुनिए, अब सुनिए, सभी को दिशा निर्देश है कि जो है पहला चैप्टर, दो चैप्टर खत्म हो गया, पहला दूसरा खत्म हो गया, अब दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, अब दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर करवाना प्रारंभ कर दिए हैं, अगले क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन आंसर को समाप्त करेंगे और फिर अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्लियर है?
अब देखिए, जो नए बच्चा है, जो नए बच्चा इस बैच से जुड़े हैं, उनको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री शुरू से पढ़ रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है। अब पता नहीं, हो सकता आप उसके बाद आए होंगे, उससे मतलब नहीं है। तो किसी भी सिचुएशन में जो है घबराना नहीं है, हम हैं। हर चीज होगा आपका एक सलीके से होगा, एक तरीका से होगा। तो अभी मॉडर्न चल रहा है, तो मॉडर्न का नोट जिनके पास नहीं है, मॉडर्न का नोट जो है आप लोग अपना ले लीजिएगा, समझिए, मॉडर्न का नोट ले लीजिएगा। और सबके पास तो होना चाहिए। कोई ऐसे हैं जिनके पास मॉडर्न का नोट नहीं है? किसके पास नहीं है मॉडर्न का नोट? हाँ, तो एक्का दुक्का के पास नहीं है तो ऑफिस में इंक्वायरी करके आइए। ऑफिस में इंक्वायरी किए थे? फर्स्ट क्लास है, अच्छा ठीक है। आपका सेकेंड क्लास है, फर्स्ट डे है? हाँ, तो इसलिए आपके पास नोट नहीं है, नोट से पढ़ाते हैं, समझ गए। और बाद बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है, पढ़ लिख रहे हैं ना? हाँ, तो पढ़िए लिखिए मन से। आज हम सोचे थे कि बात करेंगे नया लड़का से, लेकिन जो है टाइम हो गया है अब, समझे। तो अगले दिन जो है ना, हम थोड़ा 1.5 घंटा में मन नहीं भरता है, समझे। अच्छा, 10 बजे शुरू कर देंगे, होली बाद। अब ठीक है, अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। होली बाद 10 बजे से शुरू कर देंगे। और कोई दिक्कत नहीं ना है? पढ़ लिख रहे हैं ना? और जो लोग जिनको दिक्कत है, जो नए विद्यार्थी हैं ऑफलाइन में, उनसे हम बात करेंगे अगले क्लास में, पक्का बात करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ाएंगे कम, बात करेंगे आप ही लोग से, आपकी समस्या को दूर करेंगे, समझे। और ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा आज ऑनलाइन डिस्टर्ब हुआ था। क्लास है कि वो पुराना बिल्डिंग से नया बिल्डिंग में क्लास लाए हैं, सिस्टम सब अभी यहाँ का पूरा सेट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे सब चीज दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई, लड्डू आया जी? आए? आया? कहाँ है? ध्यान में रखिएगा, अगले क्लास में हम नानी याद दिलाएंगे आप लोग को। पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी, दूसरा चैप्टर का पूरा थ्योरी होंठ पे होना चाहिए, समझे। अगर जवाब नहीं दिए, क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। लड़की लोग, आप लोग को दिक्कत तो हो रहा है नहीं ना? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, कुछ दिन गुजारिए ना, समय गुजारिएगा कुछ दिन, यहां पर सब चीज समझ में आने लगेगा। अब एक दिन आए, एक दिन में तो सब चीज समझ में नहीं आएगा, समझ गया। क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक जो है इस शुक्रवार तक आ जाना चाहिए। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक इस शुक्रवार तक आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रिंटिंग में बुक है? आए? पैसा आज रात में या कल निर्धारित करेंगे, लेकिन बुक प्रिंटिंग में चला गया है, पैसा नहीं निर्धारित किए हैं। आया जी? आ रहा है कि आ गया है? आ रहा है, रास्ता में है। अच्छा, चलिए। तो अब जो है आप लोग बैठिए, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट? 10 मिनट? ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? आ रहा है तो 10 मिनट आप लोग रुक सकते हैं ना? दस मिनट रुकिए, ठीक है। 10 मिनट आप रुकिए। और है? हाँ ठीक है, हाँ सही बात। चलिए ठीक है, ऑनलाइन